तो व्यूवर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आ गई रिएक्शन देने के लिए। और आज का रिएक्शन, जैसे कि आप सबको पता है, पिटारा ख़ानदान के बहुत सारे बड़े बड़े वो कट्टे जो होते हैं ना, वो खुले हुए हैं। तो उनको बांधने की कोशिश ना तो कोई कर रहा है, और ना ही वो बांधे जाएंगे, और ना ही कभी वो बंधेंगे। ठीक है, तो कब कहीं उसकी माँ की स्टेटमेंट आती है, कहीं उसके बाप की आती है, कहीं दिलबर की आती है, कहीं किसी की, कहीं किसी की। लेकिन यार, कौसर को बीच में से सब के सब भूल गए। कौसर से ध्यान हटाने के लिए उन लोगों ने पूरी अवाम को जो है ना दूसरी तरफ लगा लिया हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनकी माँ यहाँ कैसे सज सवर के रहती थी और वहाँ क्यों नहीं। आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो आपने इस रिएक्शन को एंड तक देखना है। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। सबसे पहले तो अपना बता दूं कि मैं इस टाइम लाहौर में हूं। 3-4 दिन से मैं लाहौर आई हुई हूं। उससे पहले घर में थी, कुछ मेरी तबीयत सेट नहीं थी, तो कोई ख़ास ना तो रिएक्शन वैक्शन तो आया नहीं। खैर, व्लॉग तो मेरा आता ही रहा है बेबो की रोशनी पे। तो मैंने सोचा कि आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सारी मेरी बहनें उदास हैं, मुझसे रिएक्शन से उदास हैं कि भाई आपका रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, रिएक्शन दें, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ, वो मेरा व्लॉग भी देखती हैं, लेकिन मेरे रिएक्शन से बहुत खुश होती हैं, और उनके लिए मुझे आना पड़ता है और मुझे रिएक्शन देना पड़ता है। और दूसरा ये कि देखो, ये हमारा काम भी है, हमने अपना काम भी करना है। तो जनाब, सबसे पहले जो है हम सितारा की बात करते हैं। खैर, मैं उनको कोई ख़ास देख नहीं पाई, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। सितारा ने सबका ध्यान हटाने के लिए लोगों को एक ना उलझन में डाला हुआ है। उलझ रहे हैं लोग आपस में, रिएक्शन वाले, चैनल वाले, अवाम। मतलब कुछ वाम जो है वो सलमा को पसंद करती है, कुछ वाम जो है वो सितारा को पसंद करती है। हमारे लिए तो सब अवाम एक जैसी हैं। ठीक है, मतलब किसी की मर्ज़ी, वो जिसको मर्ज़ी देखे, वो जिसको मर्ज़ी पसंद करे। हर इंसान की अपनी सोच है और अपनी मर्ज़ी है। खैर, यहाँ पर ये है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना और लोगों को आपस में लड़ाना। जो सितारा के सपोर्टर हैं वो सलमा के सपोर्टर को अच्छा नहीं समझते, जो सलमा के सपोर्टर हैं वो सितारा के सपोर्टर को अच्छा नहीं समझते। वो कोई वीडियो वाले हैं या वाम देखने वाली हैं। तो मेरे ख़्याल में इन लोगों को आपस में उलझना नहीं चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। देखो, एक तरफ अगर आप सलमा को पसंद करते हो तो ज़बरदस्त, आपकी मर्ज़ी। दूसरी तरफ अगर कोई सितारा को पसंद करता है तो ज़बरदस्त, उसकी मर्ज़ी। मतलब इसके ऊपर ये बहस नहीं करनी चाहिए कि मतलब वो नहीं सही, ये नहीं सही। यार, ये एक ही टीम है, दोनों बहनें हैं, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है। मतलब क्या है ये सब? मतलब ऐसे ये ना बकवास लगे हुए हैं। ठीक है, एक कंटेंट बनाते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं बड़े अरसे से बता रही हूँ, लेकिन कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। यार, ये सारे, अब आप लोग ये देखें कि दिलबर सितारा का भी भांजा है, सलमा का भी भांजा है। एक तरफ जब नानी अम्मा आई हुई थी तो नानी अम्मा हो रही थी। जैसे ही नानी अम्मा यहाँ से चली गई तो सारे एक दूसरे के साथ दुश्मनी करना शुरू हो गए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये लिखी पढ़ी बात नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ वो कह रही है कि दिलबर बाज आ जाओ इधर दिलबर उनको कह रहा है बाज आ जाओ। यार, नवासे, मतलब ऐसे बच्चे अपनी नानी दादी के साथ, या नाना हो या दादा हो, उसके साथ मतलब अजीब हरकतें करें या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करें। मतलब ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में बच्चे होंगे। अज़ान हो रही, मैं बाद में, तो व्यूअर्स, अज़ान हो रही थी, मैं अज़ान सुनने लगी थी। अभी चलो जी आगे चलते हैं। बात ये है, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये सब रियल कंटेंट नहीं है, सबका सब फेक कंटेंट है। एक पढ़ा लिखा कंटेंट है। ये एक रील बनाते हैं जो कि पूरे ख़ानदान को देते हैं। चाचा क्या, मतलब आप लोग देखें, आप ऑडियंस समझें। मुझे तो अपनी बात सबके सामने रखनी है, किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, वो समझते हैं, उनको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आजकल, मतलब आजकल ये कौन सा दौर है कि आप किसी को पागल बनाओ या आप किसी के सामने कोई झूठ बोलो। झूठ झूठ होता है, झूठ के कोई पैर नहीं होते। आप उसको जब तक भी सारी ज़िंदगी भी झूठ को लेके चलोगे ना,
तो एक ना एक दिन झूठ एक्सपोज हो जाता है, जैसे कि ये लोग हुए। अब कौसर को देखें, कौसर का कोई जिक्र नहीं करता, कौसर का कोई थंबनेल नहीं लग रहा, मतलब उन्होंने कंटेंट ही पूरा चेंज कर दिया, पूरे का पूरा हस्बैंड वाइफ ने ना। अब जैसे वो मेरी वाइफ कौसर, मेरी वाइफ सारा, वो सब कुछ कहाँ गया, कहाँ गया। मेरी वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें, इसलिए कि जो ऑडियंस इनके पीछे पागल हैं, जिनको इस बात का अभी तक नहीं पता कि ये कितने झूठे हैं, उन तक वीडियो जाए ताकि उनको भी पता चले। अब सब मुझे बताएं कि कौसर कहाँ है। कौसर का कोई जिक्र नहीं करता। कौसर से हटाने के लिए सबको इन लोगों ने, माँ को ट्रोल किया, आपस में बहनों ने एक दूसरे को किया। पहले भी कौसर को हटाना था तो दोनों बहनें ये वाला कंटेंट लेके आई। ठीक है, कुछ लोग बीच में कहते हैं कि ये सच है, भाई सच होगा सच, लेकिन अगर ये सच था तो बहुत गलत है अपने बिनोई के साथ रिलेशन में आना। क्या ये अच्छी बात है? आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई भी मुसलमान औरत वो अपने बिनोई के साथ रिलेशन में, मतलब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि आप किसी के साथ गलत रिलेशन में आओ। ये गलत है और इन्होंने गलत किया, लेकिन मुझे नहीं यकीन कि वो था, मुझे यही है कि वो झूठ था। इन्होंने एक ड्रामा बनाया था, उसको चलाया और चलाने की कोशिश की और वो बहुत चला, काफ़ी पैसा इन्होंने उस ड्रामे से कमाया। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं वो सच था, तो ठीक है, एक पार्टी कहती सच था, एक पार्टी कहती झूठ था, किसकी बात माने? आप लोग बताएं किसकी बात माने? भाई मैं किसी की भी नहीं मानती, मैं अपनी करती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरी क्या थिंकिंग है, मेरे तक कौन सी बातें पहुँची हैं, मेरे तक कौन से सच आए, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि वो झूठ था। बाकी आप लोग जो भी समझते हो ठीक है, आप लोगों की अपनी समझ है, मेरी अपनी है। तो असल जो मुद्दा है ना वो है कौसर। कौसर की वजह से ये सारे ख़ानदान के चैनल चले हैं। कौसर की वजह से सितारा मशहूर हुई थी सेकंड मैरिज से, उसकी वजह से ये सारा ख़ानदान का सितारा चमका है, तो चमकना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला जब भी जिसको दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। लेकिन यार आप एक झूठी बुनियाद रखते हो, एक झूठ के ऊपर आपका सारा कंटेंट है, तो इससे हो सकता है कि कभी अल्लाह ताला वो रस्सी खींच ले और आप लोग मुंह भर गिरोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि अभी भी सच की तरफ चलो, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ। तुम लोगों के अच्छे व्लॉग चलते हैं, तो फिर क्यों, मतलब ऐसे क्यों करते हो? नानी ने ये कर दिया, नाने ने वो कर दिया, अम्मी ने ये कर दिया, सलमा ने वो कर दिया, मतलब ये इन लोगों ने एक पूरी एक इन्होंने ये लीड बना ली हुई है कि हमने ऐसे चलना है, और जिसकी वीडियो आती है जिस टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक को आप लोगों ने लेके चलना है। वो टॉपिक हफ्ता चले, 10 दिन चले, महीना चले, साल चले, जब तक उस टॉपिक के व्यू कम नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ये लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक उसको ये घसीटते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और अब कौसर कहाँ है? अब कौसर कहाँ है? इनसे कोई जाके पूछे। अब कौसर अपने हस्बैंड के साथ है, जैसे कि उनको पे नहीं किया और उनको पे नहीं करते, जाहिर बात है ये ज़्यादा कमाते हैं तो वो भी ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो ये उनकी पूरी नहीं कर ले, तो अगलों ने कहा नहीं करनी तो ना करो, जाओ खस्मों का सर खाओ। मतलब हमारा जिक्र नहीं करना वीडियो में, हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनानी, हमारा टॉपिक अपनी वीडियो में नहीं डालना। अगर हमारा टॉपिक अपनी वीडियो में डालना है तो उसके बदले में माल हमें भी दो। बनता है, क्यों नहीं बनता? जब कौसर का चैनल नहीं है, मेरा चैनल है, मैं जिसका मर्ज़ी नाम लूँ, मैं जिसकी मर्ज़ी बात करूँ, मैं जिसकी मर्ज़ी पिक्चर लगाऊँ, जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, ज़ाहिर बात है मैं उसी की करूँगी। लेकिन ये लोग उसकी क्यों नहीं लगा रहे? पूरा ख़ानदान नहीं लगा रहा, पूरे ख़ानदान को अब उस चीज़ से हटाया गया है कि अब न्यू चीज़ लोगों के सामने लेके आओ, ताकि लोग पिछली भूल जाएं अगली के पीछे चल पड़ें। पिछला जो है लोगों को, लेकिन लोग कहाँ भूलते हैं, लोगों को याद है। इतनी बड़ी बात भी कोई भूल सकता है, लेकिन ये उससे भी बड़े बड़े कंटेंट लाते हैं। जैसे कि जो सलमा सितारा वाला था, क्या वो कम था? बिनोई वाला वो कम था? वो बहुत बड़ी बात थी। अगर कोई ख़ानदानी लोग उस बात को सोचें या समझें ना, तो वो बहुत बड़ी बात थी। वो इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की, उसके ऊपर तो मरने मराने का मुकाम था, लेकिन इन लोगों ने उसको इतना हल्का लिया। साजिद कह रहा है नहीं नहीं चैनल बंद हो जाए, मतलब उसको अपनी इज़्ज़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मिसेस जिसके साथ मर्ज़ी जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
اس کو چینل سے فرق پڑتا ہے، اس کے ڈالر بند ہو جائیں اس کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا کیا امیج ہے؟ ایسے لوگ کیسے ہوں گے اپنے خاندان میں؟ خاندان تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ دلبر کر رہا ہے، ادھر سے نانی کر رہی ہے، نانا کر رہا ہے، ستارہ خیر وہ تو اپنے بلاگ بناتی ہے، وہ لوگوں کو ایک وہ نہ لائن لکھ کے دے دیتی ہے کہ یہ لے لو، اس کے اوپر بات کرو۔ نینا کو دیکھو، شاہ رخ کو دیکھو، مطلب یہ رولا سارا انہی کی فیملی کا۔ ایک طرف یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو جی اب بات ختم ہو گئی، اب ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن ایسی بات کر کے جاتے ہیں وہ ساری جتنی بھی ان کی ٹیم ہے نا، وہ ساری کی ساری ٹیم اس بات کو پکڑ لیتی ہے اور اس بات کو لے کے پھر ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے۔ مطلب کوئی بھی ان کی ٹیم میں، مطلب انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس کو یہ کیسے منع کریں تو لوگ ہو سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑا، ایسے دوسرے لوگ بھی اگر دوسرے لوگوں کو بھی یہ مطلب پیچھے ہٹیں گے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ ایسے کوئی کسی کے پیچھے بھاگتا رہے یا پھر لگا رہے۔ اس بیچاری کو جتنا لکھ کے دیا تھا اس نے اتنا ہی بولا، اس سے ایکسٹرا اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور اس کے اوپر بھی ان کے سپورٹر آگے دونوں پارٹیوں کے، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے۔ میں نے تو کہا کہ اس نے جو کیا اچھا کیا، لیکن یہاں کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں، لیکن بولا اس نے ٹوٹل جھوٹ تھا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں نے تو میرے خیال میں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جھوٹ بول دیے ہیں، اور اب ان جھوٹوں کو یہ کیسے چھپائیں گے، اور ان جھوٹوں کے پیچھے آگے یہ کتنے جھوٹ بولیں گے؟ ان کی تو زندگی اب جھوٹ ہوگی۔ ان لوگوں کو تو میرے خیال میں اب لگتا ہوگا کہ یار ہماری زندگی یہی ہے، جھوٹ ہی ہماری زندگی ہے، اور ہم نے جھوٹ ہی بولنا ہے، اور ہم نے اس جھوٹ کو ہی لے کے چلنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی میری باتوں کی۔ سمجھ آئی ہو تو جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور بہت شکریہ جو آپ لوگوں کو میرے ریئیکشن کا انتظار رہتا ہے، آپ لوگوں کو میری فکر ہوتی ہے، آپ لوگ اچھے کامنٹس کرتے ہو، اور آپ لوگ میری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہو کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بیچ میں کچھ 2-4 لوگ آتے ہیں، وہ انہی کے ہوتے ہیں، وہ اسی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے ایسا کامنٹس کرتے ہیں کہ شاید کوئی ہرٹ ہوگا، یا یہ گالیاں دے گی، یا یہ ریئیکشن چھوڑ دے گی۔ تو نہیں، میرا یہ کام ہے، نہ تو میں ایسے کسی کو گالیاں دوں گی، نہ ہی میں ریئیکشن چھوڑوں گی۔ ہاں مجھے پتا ہو کہ سامنے والا کون ہے، مطلب اب مجھے ایک کامنٹس آ کے کوئی کر کے جاتا، مجھے کیا پتا وہ کون ہے، وہ عوام ہے، وہ آڈینس ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دشمن ہے، وہ انہی کی پارٹی کا ہے، تو میں ایسے کسی کو گالی کیوں دوں جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ تو انے واہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں میرے سامنے کو آئے، مجھے پتا ہو کہ یہ فلاں چینل سے ہے، یہ فلاں ریئیکشن والا ہے، یا یہ فلاں آڈینس ہے، تو پھر اس کو میں جواب ضرور دوں گی۔ ایسے نہیں، ایسے آپ لوگ جو مرضی کامنٹس میں لکھو، آپ اچھا لکھو، آپ برا لکھو، اس سے آپ اپنی پہچان بتاتے ہو، اور آپ کی پہچان کوئی ہے نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کون ہو۔ اگر آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، تو ظاہر بات ہے آپ لوگ آ کے مجھے بات کر کے جاتے ہو۔ تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہو، تو میں ہوا میں تلواریں کیوں ماروں، میں دیواروں کے ساتھ باتیں کیوں کروں؟ تو بہتر ہے کہ میں جیسے اپنا اچھا ریئیکشن دیتی ہوں، ایسے ہی میں اچھا اپنا ریئیکشن دوں، اور میری آڈینس مجھے پسند کرتی ہے، اور ان کے لیے مجھے کرنا ہے سب کچھ۔ بے شک میرا ریئیکشن ڈیلی آئے، یا 2 دن بعد آئے، یا 4 دن بعد آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دینا ہے تو وہ دینا ہی دینا ہو سکتا ہے۔ جو آپ نے 4 ریئیکشن ڈالنے ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک سے ہی مل جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میں باہر لون میں بیٹھی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے کیڑی آ گئی، میری ٹانگ کے اوپر بڑا ہی زہریلا ڈنگ مار کے گئی، مجھے درد ہونی شروع ہو گئی، میں پیر کے ساتھ وہاں پہ خارش کر رہی تھی۔ تو چلیں بہرحال خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ زندگی ہے، چلتی رہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم۔ تو ان لوگوں نے تو اپنا ایک تہیا کر لیا ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے جھوٹ ہی بولنا ہے، ہم نے دنیا کو پاگل بنانا ہی بنانا ہے۔ تو میرے خیال میں جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ لوگ ان کو جا کے دیکھتے ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ گئے۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ چیز وہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھی کچھ بھی نہیں ہونا، گند مچا ہوا ہے، گند ہی رہنا ہے۔ تو امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔